नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। गुजरात में बीजेपी की शानदार जीत हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बिना नाम लिए हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि दिल्ली एमसीडी में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, साथ ही हिमाचल में भी हार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हिमाचल का चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन वहां के विकास के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है वो वैसी ही है। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी वैसे ही काम करते रहेंगे। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी जो दिल्ली का वर्णन सुना, किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम को विफल करने के इरादे से जनता से धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल के लिए काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कही है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अगर ये हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम अपने आसपास के देशों में देख रहे हैं। आज इसीलिए देश सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का निशाना मुफ्त की घोषणाओं पर था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ है। इतने कम अंतर से हिमाचल प्रदेश में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदली है, लेकिन हर बार 5 से 7% में अंतर में सरकार बदली है। मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संदेश है। प्रधानमंत्री से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। नड्डा की बात का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार को एमसीडी को 33,000 करोड़ देना था, लेकिन इससे वंचित रखा। 720 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को हेल्थ के लिए एमसीडी को देना था, लेकिन उससे वंचित रखा गया। 450 करोड़ शिक्षा पर खर्च होना था, लेकिन एमसीडी को इससे भी वंचित रखा गया। इतना ही नहीं, जब एमसीडी की ओर से बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाने की कोशिश की गई, उसकी भी इजाजत दिल्ली सरकार की ओर से नहीं मिली। जेपी नड्डा ने गुजरात चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात चुनाव में एक नई पार्टी गुजरात का अपमान करने के लिए आई है। वो नई पार्टी क्या करती थी? उनके लिए नेता पेपर लेकर आए और भविष्यवाणी करते थे कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की ही आ रही है। ऐसा नेता जो जनता की आंखों में धूल झोंकता हो, उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिए। खैर, पार्टियों की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।